अस्सलाम वालेकुम। आज हम एजे के मैथ क्लास 10 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? द नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी आयोटा वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग टू आर एंड आयोटा स्क्वायर इक्वल -1। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होते हैं जो एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होती हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई, या आप इनको ए प्लस बी आयोटा भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास एक्स और वाई या ए और बी इस तरह के नंबर होते हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करती हैं। रियल नंबर हमारे पास कौन से होती हैं? ऐसे नंबर जो हमारे पास प्लस की फॉर्म में भी हो सकती हैं, माइनस की फॉर्म में भी हो सकती हैं, जैसे 1 2 है या -2 है या फिर 1/2 है। डिवाइड की फॉर्म में भी हो सकती हैं, प्लस की फॉर्म में भी हो सकती हैं, माइनस की फॉर्म में भी हो सकती हैं। ठीक है, ये इनको बोलते हैं रियल नंबर, जो प्लस की फॉर्म में भी हो सकती है, माइनस की फॉर्म में भी, डिवाइड की फॉर्म में भी, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी हो सकती हैं। ऐसे ये एक्स जो है ये हमारे पास रियल पार्ट होता है, ये जो वाई होता है इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई भी लिख सकते हैं या एक्स प्लस वाई आयोटा भी आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स प्लस वाई आयोटा इस तरह भी इसको डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद हमने जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमने आई की पावर हमेशा इवन नंबर बनानी है। ठीक है, आई है तो इसकी पावर अगर हमारे पास 5 है तो इसको भी हमने स्प्लिट करके, 5 हमारे पास आड नंबर है तो इसको स्प्लिट करके इवन पावर बनाना है। पावर ऑफ आई मस्ट बी इवन इफ इट इज नॉट मेक इट इवन बाय स्प्लिटिंग ऑड पावर ऑफ आई। अगर हमारे पास आई की पावर आड हुई तो हमने उसको स्प्लिट करके इवन पावर में बनाना है। जैसे हमारे पास आयोटा पावर 5 है तो इसको हम आयोटा पावर 4 और आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 4 और 1 5। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिकली हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। तो हमने आयोटा स्क्वायर फॉर्म बनानी होती है। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास पावर इवन नंबर हो तो हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे आयोटा पावर 4 है तो इसको स्प्लिट करें तो हमारे पास आगे मजीद 2 टाइम है 4 हो जाता है, और फिर आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 रिप्लेस कर देंगे और पावर आ जाएगी 2 आयोटा। अब देखें, अगर हमारे पास -1 की पावर इवन नंबर हुई या -1 की पावर आड नंबर हुई तो क्या हम लिखेंगे? अगर हमारे पास -1 की पावर इवन नंबर हुई तो हमने सिर्फ 1 लिखना है। अगर हमारे पास आड पावर हुई तो हमारे पास वो -1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 जो 2 के टेबल में आ रहे हैं। और आड नंबर हमारे पास होते हैं 1 3 5 7 9 11, इस तरह सो ऑन। अगर हमारे पास इवन पावर हुई तो उसका आंसर 1 होगा, अगर ऑड पावर हुई तो वो किसके इक्वल होगी? -1 के। जैसे इसकी पावर हमारे पास इवन नंबर है तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा आयोटा। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस दैम इन द फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के इक्वल। अगर हमने आयोटा लिखना हो तो वो हमारे पास होता है √-1। ठीक है, हमने इसको एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है तो आयोटा होता है √-1। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसको सेपरेट सेपरेट भी करके लिख सकते हैं, √-1 और √2। ये जो √-1 है ये हमारे पास किसके इक्वल है? आयोटा के इक्वल है, √2 आयोटा। इसको हमने एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है तो एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास इसका रियल पार्ट 0 है, एक्स 0 है तो इसका आंसर हो जाएगा 0 प्लस √2 आयोटा। पार्ट 2 है हमारे पास 5 √-4। 5 √-4 जो है इसको हम 4 मल्टीप्लाई -1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों के ऊपर अंडर रूट सेपरेट सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 √-1। 4 का हम अंडर रूट लें तो ये हमारे पास आ जाता है 2 पावर 2। √-1 हमारे पास होता है आयोटा के इक्वल। अब ये 2 और ये जो स्क्वायर रूट होता है आपस में काट जाते हैं, हमारे पास आ जाएगा 5 2 और आयोटा। 5 2 टाइम हमारे पास आ जाता है 10 आयोटा। इसको हम एक्स प्लस वाई की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास एक्स पार्ट क्या होगा? 0 0 प्लस 10 आयोटा। सिंपल हम इसका 10 आयोटा भी आंसर लिख सकते थे, साथ में 0 भी लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन डिवाइड की फॉर्म में है तो इसको भी हम इस तरह कर सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई -1
ओवर 25। आप दोनों के ऊपर ये जो स्क्वायर रूट है इसको सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। 16 के ऊपर सेपरेट कर लेंगे, -1 के ऊपर सेपरेट, इसी तरह 25 के ऊपर भी सेपरेट कर लेंगे। अब ये जो 16 है इसकी हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आ जाएगी 2 पावर 4 पावर 2 अंडर रूट -1। इसी तरह 25 है तो इसका हमारे पास आ जाएगा 5 पावर 2 और ये जो स्क्वायर रूट आपस में काट जाती हैं। अंडर रूट -1 हमारे पास आयोटा के इक्वल है 4 आयोटा ओवर 5। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास अंडर रूट -8 अंडर रूट -2 अंडर रूट -8 अंडर रूट -2। इसको हम 8 मल्टीप्लाई -1 लिख सकते हैं। सेम इस तरह इसको भी हम 2 मल्टीप्लाई -1 राइट कर सकते हैं। आप दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट सेपरेट करते जाएंगे। अंडर रूट -1 अंडर रूट 2 अंडर रूट -1। 2 का ये 8 का अगर हम एलसीएम करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट -1 अंडर रूट 2 अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 हमें पता है आयोटा के इक्वल है। ये 2 से स्क्वायर रूट काट जाए, ये 2 और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे। इधर 2 आ जाएगा और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट आ जाएगा। अंडर रूट -1 आयोटा के इक्वल है। अंडर रूट 2 अंडर रूट -1 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। ये जो स्क्वायर रूट है इनको अगर हम इकट्ठा लिख लें 2 मल्टीप्लाई 2 एक के नीचे लिख लिया और अयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी अयोटा की पावर 1 है, इधर भी 1 तो 2 हो जाएगी। इसको हम 2 पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 2 और स्क्वायर रूट कट जाएगा। इधर अयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है -1 के। अयोटा स्क्वायर इक्वल -1। 2 टाइम 4 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। ये हमारे पास x प्लस आयोटा y इक्वल आ जाएगा -4 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर 1 है 2 आयोटा होल पावर 5 2 आयोटा होल पावर 5। ये जो पावर है दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। 2 के ऊपर भी सेपरेट कर लेंगे और आयोटा के ऊपर भी सेपरेट कर लेंगे। 2 पावर 5 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 32। ये हमारे पास आयोटा की पावर 8 नंबर है तो इसको इवन पावर बनाएंगे। आयोटा पावर 4 और आयोटा 4 को हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे। 2 टाइम 4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के। -1 की पावर 2 है। हमारे पास इवन नंबर है। हमें पता है कि अगर हमारे पास पावर इवन नंबर हो तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1। ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। 32 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 32 आयोटा। नंबर 2 है हमारे पास -3 आयोटा होल पावर 4। हम ये 4 जो है दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। -3 के ऊपर भी और आयोटा के पावर 4 के ऊपर भी। अब ये जो -3 है ये इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 3 पावर 4। आयोटा स्क्वायर 4 को हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। -1 की पावर 4 और 3 की पावर है 4। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 राइट करेंगे। ये हमारे पास इसकी पावर क्या है इवन नंबर है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। 3 की पावर 4 हमारे पास आ जाएगा 81। -1 पावर 2 है इवन नंबर है, ये भी हमारे पास आ जाएगा 1। 81 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 1 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 81। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास माइनस आयोटा होल पावर 5 माइनस आयोटा होल पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई आयोटा होल पावर 5। -1 के ऊपर 5 सेपरेट कर लेंगे और आयोटा की पावर 5 सेपरेट कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास -1 आयोटा की पावर 5 है इसको इवन नंबर में बनाएंगे। आयोटा 4 और आयोटा में -1 की पावर हमारे पास 8 नंबर है। -1 की पावर अगर हमारे पास 8 नंबर हो तो वो -1 के इक्वल आ जाएगी। आयोटा पावर 4 को हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। 2 टाइम 4 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। -1 की पावर हमारे पास इवन नंबर आ गई है तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। -1 ये 1 आ जाएगा और ये आयोटा -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा।
4 है हमारे पास माइनस आयोटा पावर 39, माइनस इसमें से अलग लिख लेते हैं। आयोटा पावर 39 है तो इसको आयोटा पावर 38 और आयोटा लिख लेते हैं। आयोटा पावर 38 और आयोटा पावर है 1। ये हमारे पास इवन नंबर की फॉर्म हो गया। अब इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर टू 1 टाइम 2 टू 9 टाइम 18, इधर आयोटा पावर 1। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास -1 पावर 19 आयोटा। अब हमारे पास -1 की पावर 8 नंबर है तो ये हमारे पास -1 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 8 प्लस आयोटा 5, 8 प्लस आयोटा 5। आयोटा 5 जो है इसको इवन नंबर में हम लेके आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा आयोटा 4 और आयोटा। आयोटा पावर 4 को हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 टाइम 4। और आयोटा हमें पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। इसकी जगह पे हम -1 लिख लेंगे। 8 प्लस -1 आयोटा स्क्वायर। अब माइनस की पावर हमारे पास इवन नंबर है तो ये हमारे पास इसका ये आएगा 1। वन को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा आ जाएगा, साथ में आ जाएगा 8 प्लस आयोटा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 5 माइनस आयोटा 6। आयोटा 6 हमारे पास पहले इवन नंबर है तो इसको हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में बना लेंगे। 2 3 टाइम्स 6 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखेंगे। हमारे -1 की पावर हमारे पास 8 नंबर है तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, -1 के ही इक्वल आएगा। माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 5 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है तो इसको लिखेंगे 6 प्लस 0 आयोटा। थर्ड पार्ट है हमारे पास आयोटा पावर 4 माइनस 13 आयोटा। आयोटा पावर 4 है तो इसको हम लिख लेंगे 2 टाइम 4 13 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। -1 की पावर हमारे पास इवन नंबर है तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 माइनस 13 आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 है आयोटा पावर 17 माइनस 13 प्लस 13 आयोटा पावर 9। आयोटा पावर 17 है तो इसको भी हम इवन नंबर मिलाएंगे और आयोटा पावर 9 जो है इसको भी इवन नंबर मिलाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा 16 और आयोटा प्लस 13 आयोटा पावर 8 और आयोटा। आयोटा पावर 16 है तो इसको हम कर लेंगे 2 8 टाइम 16 डॉट आयोटा प्लस 13 आयोटा 8 है तो 2 4 टाइम 8। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल है प्लस 13 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। -1 पावर इवन नंबर है तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह -1 पावर 4 है, इवन नंबर है तो ये भी हमारे पास से 1 आ जाएगा। 13 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 13 आयोटा आ जाएगा प्लस आयोटा। आयोटा 1 प्लस 13 हमारे पास आ जाएगा 14 आयोटा। इसका हमारे पास हकीकी सा जो रियल पार्ट है वो 0 है तो ये हमारे इसका आंसर बन जाएगा 0 प्लस 4 आयोटा। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 2 आयोटा पावर 8 प्लस 3 आयोटा पावर 7। 2 आयोटा पावर 8 प्लस 3 आयोटा पावर 7। ये हमारे पास पहले इवन नंबर है तो इसको हम आयोटा स्क्वायर में बना लेंगे। 2 4 टाइम 8
प्लस 3, ये हमारे पास आयोटा 7, तो इसको आयोटा 6 और आयोटा में लिख लेंगे। ये हमारे पास आयोटा स्केयर की जगह -1 पावर 4, 3 आयोटा स्केयर जो 6 जो है इसको भी आयोटा स्केयर में ले आएंगे। 2 3 टाइम्स 6 -1 पावर 4 है, इवन नंबर है तो ये हमारे पास से 1 आ जाएगा। प्लस 3 आयोटा स्केयर की जगह पे भी -1 लिखेंगे तो इसकी पावर 3 है, ऑड नंबर है तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। 2 1 टाइम 2 प्लस माइनस -3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास आयोटा पावर 34 माइनस आयोटा पावर 51। आयोटा पावर 34 माइनस आयोटा पावर 51। आयोटा पावर 34 हमारे पास ऑलरेडी इवन नंबर है तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में बना लेते हैं। 2 1 टाइम 2 2 7 टाइम 14। आयोटा पावर 50 और आयोटा की फॉर्म में इसको लिख लेती हैं। ये हमारे पास ऑड नंबर था, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा। 17 माइनस आयोटा 50 को हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में बनाएं तो हमारे पास है 25 2 टाइम 100 आयोटा। -1 की पावर ऑड नंबर है तो हमारे पास -1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 25 आयोटा। -1 की पावर हमारे पास ऑड नंबर है तो ये भी हमारे पास -1 आ जाएगा। आयोटा -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास -6 आयोटा पावर 19 प्लस 4 आयोटा पावर 25 -6 आयोटा पावर 19 प्लस 4 आयोटा पावर 25 -6 आयोटा पावर 18 में इसको करते हैं और आयोटा पावर है 1। 4 आयोटा पावर 24 और आयोटा पावर 1। अब इसको हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में बनाते हैं। आयोटा पावर 2 2 9 टाइम 18 प्लस 4 आयोटा पावर 2 12 टाइम 24 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखते हैं। -1 पावर 9 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है 12 आयोटा। अब -1 की पावर हमारे पास ऑड नंबर है तो ये हमारे पास माइनस ही आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। इधर हमारे पास -1 की पावर इवन नंबर है तो ये हमारे पास से 1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है 6 1 टाइम 6 आयोटा प्लस 4 1 टाइम 4 और आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 4 आयोटा आ जाएगा। 6 प्लस 4 10 आयोटा आ जाएगा और इसका रियल पार्ट हमारे पास 0 है तो वो हमारे पास से 0 आ जाएगा। 0 प्लस 10 आयोटा। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 2 आयोटा पावर 11 -3 आयोटा पावर 22 प्लस 4 आयोटा पावर 33। 2 आयोटा पावर 11 -3 आयोटा पावर 22 प्लस 4 आयोटा पावर 33। हमारे पास इधर आयोटा पावर 11 है तो इसको इवन नंबर में करेंगे। आयोटा पावर 10 और आयोटा पावर 1 आ जाएगा। -3 आयोटा पावर 22 प्लस 4 आयोटा पावर 32 और आयोटा आ जाएगा। आयोटा पावर 10 को हमारे पास 2 5 टाइम 10 आयोटा -3 आयोटा पावर 2 11 2 टाइम 22 प्लस 4 आयोटा पावर 2 16 2 टाइम 32 आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 पावर 11 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर -1 पावर 16। -1 पावर ऑड नंबर है तो हमारे पास ये हमारे पास -1 आ जाएगा। -3 इधर भी -1 पावर 11 है, ऑड नंबर है तो हमारे पास -1 आ जाएगा। 4 इधर -1 पावर 16 है, इवन नंबर है, इधर हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 को 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2 आयोटा माइनस माइनस +3 प्लस 4 आयोटा। अब -2 आयोटा और +4 आयोटा को आपस में माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा और ये हमारे पास है 3।
इसको हम 3 + 2 आयोटा भी लिख सकते हैं। पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड राइट आंसर इन द फॉर्म a + आयोटा b। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 4 - आयोटा प्लस 5 + 7 आयोटा। अच्छा, इसमें हम इस तरह ये रूल यूज करेंगे कि हमारे पास इस तरह एक a1 + आयोटा b1, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, और दूसरा हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है a2 + आयोटा b2। हम क्या करेंगे कि जब z1 और z2 को आपस में प्लस करेंगे तो a1 और a2 ऐड हो जाएगा, a1 और a2 प्लस आयोटा इसमें से कॉमन आ जाएगा b1 + b2। ठीक है, रियल पार्ट में से रियल पार्ट ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा। ये देखें, जैसे हमारे पास 4 और 7 ऐड हो जाएंगी और माइनस आयोटा प्लस 7 आयोटा आपस में ऐड हो जाएंगे। 4 - आयोटा प्लस 5 + 7 आयोटा। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करेंगे 4 + 5। इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे माइनस आयोटा प्लस 7 आयोटा। 4 + 5 9 हमारे पास आ जाएगा। इसमें से आयोटा बाहर कॉमन आ जाएगा, इधर हमारे पास -1 + 7 आ जाएगा, आयोटा बाहर कॉमन आ जाएगा, 7 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 6, 9 + 6 आयोटा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 2 - आयोटा प्लस 5 + 2 आयोटा। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करेंगे 2 + 5 आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। 2 और 5 हमारे पास 7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आयोटा आ जाएगा। तो इसको आप 7 + आयोटा b राइट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2 - 3 आयोटा प्लस 5 - 6 आयोटा। 2 - 3 आयोटा प्लस 5 - 6 आयोटा। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे। -3 आयोटा माइनस ये प्लस आएगा दरमियान में और ये -6 आयोटा। 5 + 2 7, -3 आयोटा प्लस माइनस -6 आयोटा, 7 -9 आयोटा प्लस माइनस -7 -9 आयोटा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, इसमें हमने क्वेश्चंस को आपस में रियल नंबर को रियल नंबर में माइनस करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में से माइनस करना है। -2 - 3 आयोटा -5 - 6 आयोटा। सबसे पहले तो ये हम ब्रैकेट हटाएंगे, -2 - 3 आयोटा -5 माइनस माइनस प्लस हो जाता है +6 आयोटा। अब हम रियल पार्ट में रियल पार्ट लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। -3 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 5 और 2 हमारे पास -7 आ जाएगा, और ये हमारे पास 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा। -3 + 7 + 3 आयोटा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा और 7 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 5 + 6 आयोटा -5 - 2 आयोटा। सबसे पहले इसकी ब्रैकेट रेज कर लेंगे, 5 + 6 आयोटा माइनस माइनस +5 माइनस माइनस +2 आयोटा। रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट को लिख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट को लिख लेंगे। 6 और 5 और 5 10 आ जाएगा,
6 और 2 7 आयोटा। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। पार्ट नंबर 6 है 5 प्लस आयोटा -2 माइनस आयोटा। 5 प्लस आयोटा माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस आयोटा। 5 और 2 हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 1 आयोटा और 1 आयोटा। ये हमारे पास आयोटा प्लस आयोटा है, तो इसके साथ कुछ भी जिसके साथ नहीं लिखा होता इसका मतलब होता है इधर 1 है। 1 1 कितना हो जाएगा 2 आयोटा। पार्ट नंबर 5 में ये 6 प्लस 2 इधर 8 आता है, इधर ये हमारे पास मिस्टेक हुई है। 6 प्लस 2 8। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने से पहले हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास है Z1 को हमने a प्लस बी आयोटा लिया है और Z2 को हम C प्लस D आयोटा ले लेते हैं, और अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी आयोटा इंटू C प्लस D आयोटा। हमने सबसे पहले a को लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है C प्लस D आयोटा से। इसी तरह B आयोटा लेना है और इसको भी C प्लस D आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा AC, और a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो AD आयोटा। b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा BC आयोटा, और b को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो BD, और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। AC प्लस इन दोनों में से अगर हम आयोटा कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा AD प्लस BC आयोटा। इधर हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। AC प्लस AD प्लस BC आयोटा प्लस माइनस माइनस BD। AC माइनस BD AD प्लस BC आयोटा। ये देखें, हमने इस तरह याद रखना है कि इधर A है और इधर B है, इधर भी A है और इधर B है, इधर साथ C है और फिर D है। A B C और D। इधर क्या है कि A B और D और C हो गया, इधर C D था, इधर D C हो गया है। ये फार्मूला आपने याद रख लेना है, साथ में इसके आयोटा है, ठीक है। इसको आपने याद रख लेना है। ये ऑर्डर पेयर वाले आगे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना आएगा तो वहां पे ये फार्मूला यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड राइट आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अब हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है, इनके दरमियान कोई सिंबल नहीं लिखा हुआ, तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 2 को लेंगे और इसको 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा को लेंगे और इसको 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 टाइम्स 6। 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा, आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास इसको 6 प्लस 3 और 2 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 राइट कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस -1। 6 और 1 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 5 प्लस 5 आयोटा। ये हमारे पास a प्लस b आयोटा की फॉर्म आ गई है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 1 माइनस 4 आयोटा 2 माइनस 5 आयोटा। वन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 5 आयोटा से, और -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 5 आयोटा से। फर्स्ट डिजिट को लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, और फिर दूसरा डिजिट लेंगे, उसको भी दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आयोटा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आयोटा आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 5 टाइम 20 आयोटा का स्क्वायर। माइनस 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 प्लस हो जाता है। 5 और 8 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 13 आयोटा प्लस 20 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास -1 आ जाएगा। 2 माइनस 13 आयोटा प्लस माइनस -20।
2 में से -20 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है -18 -13 आयोटा। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास -4 आयोटा 2 -2 आयोटा, -4 आयोटा 2 -2 आयोटा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 8 आयोटा, साथ में माइनस 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 प्लस 4 2 टाइम 8 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर के जगह पे हम लिखेंगे -1, ये हमारे पास आ जाएगा -8 आयोटा प्लस माइनस -8। अब हम इसको पहले रियल नंबर लिखें तो -8 आ जाएगा, फिर इमेजिनरी नंबर लिखे तो -8 आयोटा। ये प्लस से बी आयोटा की फॉर्म बन गई है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2 -2 आयोटा 2 -2 आयोटा 2 + 2 आयोटा। सेम इसी तरह पहले की तरह 2 -2 आयोटा 2 + 2 आयोटा। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हमें पता है, हमें ये फार्मूला पता है कि a² - b² इक्वल होता है a + b और a - b। ये हमारे पास देखें a + b है और a + b है, तो इसको हम a² - b² की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या ऊपर की तरह सेम मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको फार्मूला की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर ये हमारे पास a है और ये हमारे पास 2 आयोटा क्या है, b है, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 टाइम 4, ये भी हमारे पास 2 2 टाइम 4 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। 4 माइनस माइनस प्लस, 4 और 4 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 8 + 0 आयोटा। आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 0 है तो इसके साथ हम लिख लेंगे 8 + 0 आयोटा। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम इसमें फार्मूला ऊपर कर लें, a + b का होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a² 2ab + b का स्क्वायर। ये फार्मूला लगा के भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि हम इसको लिखें 2 + 3 आयोटा, ऊपर पावर 2 है तो इसका मतलब है इसको दो बार लिखना है, 2 + 3 आयोटा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 आयोटा से, 3 आयोटा को लेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 आयोटा से। ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6 आयोटा, 3 2 टाइम 6 आयोटा, 3 3 टाइम 9 आयोटा का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 4, 6 और 6 हमारे पास आ जाता है 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के इक्वल। 4 + 12 आयोटा प्लस माइनस -9, 4 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है -5 + 12 आयोटा। ये हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म बन गई। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास -5 -2 आयोटा का होल स्क्वायर। -5 -2 आयोटा इधर -5 को लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 -2 आयोटा से, -2 आयोटा को लेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे -5 -2 आयोटा से। माइनस माइनस प्लस होता है 5 5 टाइम 25, माइनस माइनस प्लस 5 2 टाइम 10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 2 टाइम 10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 2 टाइम 4 आयोटा का स्क्वायर। 25 + 10 और 10 हमारे पास हो जाएगा 20 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी को हमेशा ऐड या प्लस माइनस करते हैं। +4 आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -1 के इक्वल। 25 + 20 आयोटा प्लस माइनस -4। 25 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 21, इधर आयोटा 21 + 20 आयोटा।
क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ z1 इक्वल टू माइनस 5 आयोटा, z2 इक्वल 4 प्लस आयोटा, वेरीफाई दैट z1 z2 इक्वल z2 z1। इसमें हमने z1 को z2 से मल्टीप्लाई करना है और z2 को z1 से। लेफ्ट हैंड साइड हम देते हैं, इसमें हमारे पास है z1 इंटू z2। z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस 5 आयोटा, z2 की वैल्यू है 4 प्लस आयोटा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस आयोटा से और माइनस 5 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस आयोटा से। हमारे पास आ जाएगा 2 4 टाइम 8। 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा, माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 5 4 टाइम 20 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। 8 माइनस 18 आयोटा माइनस 5 आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। 8 माइनस 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5, 8 और 5 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 13 माइनस 18 आयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। z2 z1, z2 हमारे पास है 4 प्लस आयोटा और z1 हमारे पास है 2 माइनस 5 आयोटा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 5 आयोटा से, प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 5 आयोटा से। 4 2 टाइम 8, 5 4 टाइम 20 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 18 आयोटा माइनस 5 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। 8 माइनस 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5, ये हमारे पास 8 और 5 हमारे पास आ जाएगा 13 माइनस 18 आयोटा। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। ये देखें 13 माइनस 18 आयोटा और ये भी 13 माइनस 18 आयोटा, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया कि z1 मल्टीप्लाई z2 इक्वल है z2 मल्टीप्लाई z1। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ z1 इक्वल 1 प्लस आयोटा, z2 इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा और z3 है 1 माइनस 2 आयोटा। हमने प्रूफ करना है z1 प्लस इंटू z2 प्लस z3 इक्वल z1 प्लस z2 इंटू प्लस z3। हमने सबसे पहले ब्रैकेट जो होती है उसको सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, z2 और z3 को आपस में प्लस करना है, जो उसका आंसर आएगा उसमें z1 को ऐड करना है। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड में पहले हमने z1 और z2 को प्लस करना है, जो ब्रैकेट में चीज़ होती है उसको पहले हम प्लस करते हैं, जो उसका आंसर आएगा उसमें z3 को ऐड करेंगे। ये हमारे पास इसको एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ ये होता है कि उसमें हमारे पास 3 जो है नंबर होती हैं, 3 कम्प्लेक्स नंबर, जैसे ये हमारे पास z1 z2 z3, और उन तीनों को हम प्लस भी कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे इसमें तीनों प्लस हो रहे हैं और ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसी तरह अगर ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई का साइन ना होता, z1 इंटू z2 z3 और z1 इंटू z2 और इंटू z3 होता, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होना था। अब ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और इस राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। z1 प्लस z2 z3, z2 और z3 को पहले हम ऐड करेंगे। z2 प्लस z3, z2 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा और z3 हमारे पास है 1 माइनस 2 आयोटा। रियल नंबर को रियल में ऐड करती हैं और कम्प्लेक्स को कम्प्लेक्स में। 2 और 1 हमारे पास हो जाएगा 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास z2 प्लस z3 का आंसर आ गया। अब इसमें z1 को भी ऐड करेंगे। z1 की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस आयोटा। इसमें हमने ऐड करना है z2 प्लस z3 को। 1 और 3 हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा प्लस आयोटा हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है, z1 और z2 को पहले ऐड करना है और जो इसका आंसर आएगा उसमें हम z3 को ऐड करेंगे। z1 प्लस z2 इक्वल
Z1 की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस आयोटा और Z2 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। 1 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा। आयोटा के साथ इधर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है इधर 1 है, ठीक है। 1 और 3 हमारे पास 4 हो जाएगा और आयोटा को 1 टाइम लिखेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, Z3 को ऐड करेंगे, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, 3 प्लस 4 आयोटा प्लस Z3 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा। 3 और 1 हमारे पास आ जाएगा 4, 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया, 4 प्लस 2 आयोटा और 4 प्लस 2 आयोटा। प्रूव दैट Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 इक्वल Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। पार्ट 2 है हमारे पास Z1 इंटू Z2 Z3 इक्वल इंटू Z1 Z2 इंटू Z3। इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, Z1 इंटू Z2 Z3। Z2 और Z3 को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z2 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा और Z3 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा से और प्लस 3 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा से। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम्स 6 आयोटा का स्क्वायर। 2 माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। माइनस 6 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 6, 2 और 6 हमारे पास आ जाएगा 8, 8 माइनस आयोटा। ये हमारे पास Z2 और Z3 आ गया है। अब हम Z2 इंटू Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे Z1 से। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस आयोटा, Z2 और Z3 की वैल्यू है 8 माइनस आयोटा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस आयोटा से और प्लस आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस आयोटा से। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 8 आ जाएगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आयोटा आ जाएगा, 8 को आयोटा से करें तो हमारे पास 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से करें तो आयोटा स्क्वायर। 8 माइनस आयोटा प्लस आयोटा 1 और 8 माइनस करें तो 8 माइनस 1 हमारे पास 7 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आ जाएगा। 8 प्लस 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस प्लस 1, 8 और 1 हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 7 आयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। Z1 इंटू Z2 Z3, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा, Z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा से और प्लस आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा से। हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा, आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 3 आयोटा स्क्वायर। 2 प्लस 3 और 2 5 हो जाता है, 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3, 2 में से माइनस 3 करें तो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 5 आयोटा। ये हमारे पास Z1 इंटू Z2 का आंसर आ गया। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Z3 से। Z3 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा से और 5 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा से। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 को 2 से करें तो 2 आयोटा। 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 2 टाइम 10 आयोटा का स्क्वायर।
-1, 5 + 2 हमारे पास आ जाएगा 7 आयोटा, -10 आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के इक्वल, -1 + 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 9 + 7 आयोटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 9 + 7 आयोटा आया और राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास 7 आयोटा 9 + 7 आयोटा आया है। तो प्रूव हुआ है कि ये हमारे पास प्रूव दैट Z1 Z2 × Z3 इक्वल Z1 × Z2 Z3। हमारे पास अब थर्ड पार्ट है Z1 × Z2 + Z3 इक्वल Z1 × Z2 + Z1 × Z3। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में Z1 × Z2 + Z3, Z2 और Z3 को हम ऐड करेंगे, Z2 + Z3, Z2 की वैल्यू हमारे पास 2 + 3 आयोटा और Z3 की वैल्यू हमारे पास 1 - 2 आयोटा। 2 और 1 हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा आयोटा 1 आयोटा। अब हम इसको Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे Z1 से, Z2 + Z3 × Z1, Z1 की वैल्यू हमारे पास 1 + आयोटा, Z2 + Z3 की वैल्यू हमारे पास 3 + आयोटा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + आयोटा से और प्लस आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 + आयोटा से, हमारे पास आ जाएगा 3 + आयोटा, आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा आ जाएगा और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 1 आयोटा और 3 आयोटा हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1, 3 + 4 आयोटा ±-1, 3 और 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 4 आयोटा। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 × Z2 + Z1 × Z3। Z1 को पहले Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 की वैल्यू है हमारे पास 1 + आयोटा और Z2 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 आयोटा से और प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 आयोटा से। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा, आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा, आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर, 2 + 5 आयोटा, 3 + 2 5 आयोटा आ जाएगा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, 2 + 5 आयोटा ±-3, 2 में से -1 करेंगे तो हमारे पास -1 + 5 आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास Z1 और Z2 आ गया है। अब Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z3 से, Z1 × Z3, Z1 की वैल्यू है 1 + आयोटा और Z3 की वैल्यू हमारे पास 1 - 2 आयोटा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2 आयोटा से और प्लस आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2 आयोटा से। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा, आयोटा को 1 से करेंगे तो आयोटा, आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर, -2 + 1 हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा, -2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस +2, 2 और 1 हमारे पास आ जाएगा 3, 3 - आयोटा। अब हम इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे, Z1 × Z2 + Z1 × Z3, इसकी वैल्यू -1 + 5 आयोटा और Z1 × Z3 की वैल्यू है 3 - आयोटा, -1 + 3 हमारे पास आ जाएगा 2, 5 आयोटा -4 आयोटा हमारे पास 5 आयोटा -1 आयोटा हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 2 + 4 आयोटा आया था और राइट
2 प्लस है 4 आयोटा आया है। इसका मतलब है हमारे प्रूव है कि प्रूव दैट Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इक्वल Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। अब आगे जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं उनसे पहले हम ऑर्डर पेयर का कंसेप्ट देखते हैं। ऑर्डर पेयर, अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, एक कम्प्लेक्स नंबर ए कोमा बी है और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास सी कोमा डी है और हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो हम इनको ऐड कैसे करेंगे? इनके दरमियान प्लस लिखा है सी कोमा डी। ये जो पहला नंबर है ये हमारे पास रियल पार्ट होता है, ठीक है। ए और सी हमारे पास रियल नंबर होंगे, बी और डी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो रियल में रियल को सॉल्व करेंगे, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, ऐसे इनको प्लस करेंगे। सेम इसी तरह अगर हमारे पास हमने इनको माइनस करना है तो ए कोमा बी, ये कम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसके दरमियान माइनस सी कोमा डी। रियल पार्ट में रियल पार्ट को माइनस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को माइनस करेंगे। सेम इसी तरह अगर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए मैंने आपको जो पहले फार्मूला सिखाया था वो इस ऑर्डर पेयर में वो फार्मूला लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इंटू सी डी। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ए को सी से और फिर ए को डी से। ए सी माइनस ए सी माइनस ए डी, ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर के 3 फार्मूले हैं, ये प्लस के लिए और ये माइनस के लिए और ये प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सम का मतलब है हमने प्लस करना है, डिफरेंस का मतलब है माइनस करना है और प्रोडक्ट का मतलब है हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इनको प्लस करते हैं, 5,6 प्लस 2,-3। तो मैंने आपको क्या बताया है कि आपने ए और सी को प्लस करना है और बी और डी को प्लस करना है, ठीक है। तो ए हमारे पास 5 है और सी हमारे पास 2 है। 5 प्लस 2,6 प्लस -3, ये हमारे पास सम आ जाएगा। 5 प्लस 2 7, 6 माइनस प्लस माइनस -3 7, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ये हमारे पास सम का आंसर आ गया है। अब हम प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट में 5,6 इंटू 2,-3। प्रोडक्ट में मैंने आपको ये फार्मूला बताया था कि ए सी माइनस बी डी इंटू ए डी प्लस बी सी। ए सी, ये ए और ये सी, ए सी माइनस बी हमारे पास 6 है और डी हमारे पास -3 है। आगे हमारे पास है ए डी, ए हमारे पास 5 है और डी हमारे पास -3 है, प्लस बी सी, बी हमारे पास 6 है और सी हमारे पास 2 है। ए सी बी डी, बी और डी दरमियान में माइनस, फिर हमारे पास ए डी, ए और डी, बी सी, बी और सी, ठीक है। ये मैंने फार्मूला यूज किया, ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, माइनस माइनस प्लस, 6 3 टाइम 18, 5 3 टाइम -15, 6 2 टाइम 12, 10 और 18 प्लस करेंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा। -15 प्लस 3 हमारे पास -3 आ जाएगा। अब हमारे पास इनका डिफरेंस रह गया है।
5,6 -2, -3। रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी को माइनस करेंगे। 6 माइनस ये -3 आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 6 माइनस माइनस प्लस 6 + 3 हमारे पास से 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास डिवाइड एंड सिंप्लीफाई द फॉर्म a + आयोटा b। ये हमारे पास क्वेश्चन है 10 + 15 आयोटा ओवर 5 आयोटा। हमने इसको डिवाइड करना है और उसको a + आयोटा b की फॉर्म में लाना है। जो भी डिवाइड वाले क्वेश्चन होंगे उनको हमने 10 + 15 आयोटा ओवर 5 आयोटा है, तो सबसे पहले हम इसको 5 आयोटा को 10 के साथ भी राइट कर लेते हैं और 15 के साथ भी, क्योंकि ये हमारे पास 5 जो है इसके साथ भी कैंसिल हो रहा है और 15 के साथ भी। 5 2 टाइम 10 और 5 3 टाइम है 15। 10 ओवर 5 आयोटा प्लस 15 आयोटा ओवर 5 आयोटा। 5 2 टाइम 10 आयोटा आयोटा से कट जाएगा और 5 3 टाइम है 15। हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर आयोटा प्लस 3। हमने डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करना है क्योंकि हमने प्लस आयोटा बी की फॉर्म बनानी है, तो हम क्या करेंगे इसको आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी। 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है। 2 आयोटा ओवर -1 प्लस 3। 2 आयोटा को -1 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा प्लस 3। यहाँ फिर हम इसको पहले रियल पार्ट और बाद में इमेजिनरी पार्ट भी लिख सकते हैं। 3 - 2 आयोटा भी राइट कर सकते हैं। सेम इसी तरह पार्ट नंबर 2 है 2 + 7 आयोटा ओवर 5 आयोटा। 2 + 7 आयोटा ओवर 5 आयोटा। हम इसको भी सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। 2 ओवर 5 आयोटा प्लस 7 आयोटा ओवर 5 आयोटा। आयोटा आयोटा से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर 5 आयोटा प्लस 7 ओवर 5। डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म करने के लिए इसको भी माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। 2 ओवर 5 हमारे पास आयोटा है मल्टीप्लाई आयोटा ओवर आयोटा। हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा 5 आयोटा स्क्वायर। टू आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल है। 2 आयोटा ओवर 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5 प्लस 7 ओवर 5। इसका आंसर हमें आ जाएगा -2 ओवर 5 आयोटा प्लस 7 ओवर 5। पार्ट नंबर 3 हमारे पास 2 ओवर 4 माइनस आयोटा। पहले तो हमारे पास जो क्वेश्चन थे उनमें ऊपर भी आयोटा आता था और नीचे भी, तो उनको हम सेपरेट करके फिर उसको रैशनलाइज करके हम सॉल्व कर लेते थे। लेकिन इसमें हमारे पास ऊपर आयोटा नहीं है, नीचे हमारे पास माइनस की फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है 4 माइनस आयोटा। प्लस की फॉर्म में भी हो सकता है। अगर इस तरह की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन हो तो हमने क्या करना है कि हमने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट कहते हैं कि जेड के ऊपर ये छोटा सा बार लगाना और हमारे पास अगर चीज़ माइनस में हो तो वो प्लस में हो जाए। जैसे 4 माइनस आयोटा है तो इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो प्लस में हो जाएगा 4 प्लस आयोटा। अगर वो माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है, अगर प्लस में हो तो माइनस में हो जाता है। अब हमने क्या करना है कि 2 ओवर 5 आयोटा है तो इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 4 प्लस आयोटा ओवर 4 प्लस आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 प्लस आयोटा। ये हमारे पास हो गया a माइनस बी और ये हमारे पास है a प्लस बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर।
4 टाइम हमारे पास आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 टाइम 8 प्लस 2 आयोटा ओवर 16 प्लस 1 8 प्लस 2 आयोटा ओवर 17। इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं 8 ओवर 17 प्लस 2 ओवर 17 आयोटा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 3 आयोटा ओवर 5 प्लस 2 आयोटा। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। 5 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट आएगा 5 माइनस 2 आयोटा ओवर 5 माइनस 2 आयोटा। 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 2 आयोटा से, नीचे हमारे पास ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर आ जाएगा। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 5 3 टाइम 15 आयोटा माइनस 3 2 टाइम 6 आयोटा का स्क्वायर ओवर 5 5 टाइम 25 माइनस 2 2 टाइम 4 आयोटा का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 15 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 25 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 15 आयोटा प्लस 6 ओवर 25 प्लस 4। 15 आयोटा प्लस 6 ओवर 29। इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं 15 ओवर 29 आयोटा प्लस 6 ओवर 29। तो पहले हम इसका रियल पार्ट लिख सकते हैं और फिर हम इसका इमेजिनरी पार्ट। 6 ओवर 29 प्लस 15 ओवर 29 आयोटा। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 2 प्लस आयोटा को 2 प्लस आयोटा से, नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा से और प्लस आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा से। 2 2 टाइम 4 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 2 2 टाइम 4 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। 4 प्लस 1 4 प्लस 2 और 2 से प्लस करें 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 4 प्लस 1 5। 4 प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस -1 ओवर 5। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5। इसको हम सेपरेट करके लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 3 माइनस √5 आयोटा ओवर 3 प्लस √5 आयोटा। 3 माइनस √5 आयोटा ओवर 3 प्लस √5 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस √5 आयोटा ओवर 3 माइनस √5 आयोटा। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 5 आयोटा को 3 माइनस √5 आयोटा को 3 माइनस √5 आयोटा। नीचे हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर
3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा से, माइनस 5 अंडर रूट आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा से। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 2 और ये स्क्वायर रूट आपस में काट जाएंगे और आयोटा के ऊपर 2 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। 3 टाइम 9 माइनस 3 अंडर रूट 5 आयोटा, माइनस 3 अंडर रूट 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5 हमारे पास ये स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगा और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर, हमारे पास -1 के इक्वल आता है। 9 इसमें से अगर हम -5 आयोटा कॉमन ले लें, अंडर 5 आयोटा कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाता है 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 3, ये 2 और स्क्वायर रूट आपस में काट जाते हैं, 5 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल है। माइनस माइनस प्लस 9 + 5, ये हमारे पास आ जाएगा 9, 3 6 माइनस 6 अंडर रूट 5 आयोटा माइनस 5/14, 9 + 4 14 होता है। अब 9 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 6 अंडर रूट 5 आयोटा/14। अब ये जो 14 है ये सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, 4 के नीचे भी और 4 के नीचे भी और 6 के नीचे भी, 6/14 अंडर रूट 5 आयोटा। 2 टाइम 4, 2 7 टाइम 14, 2 3 टाइम 6, 2 7 टाइम 14, 2/7 माइनस 3 अंडर रूट 5/7 आयोटा। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 4 + 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा। 4 + 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा 4 + 5 आयोटा। इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। ये जो ऊपर वाला फार्मूला है ये हमारे पास a + b का होल स्क्वायर भी बन सकता है। इस तरह भी हम लिखना हो a² + 2ab + b का स्क्वायर, इस तरह ओपन करना हो इस तरह भी ओपन कर सकती हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकती हैं, ठीक है, जिस तरह मर्जी है आप कर लें। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। नीचे हमारे पास a - b और a + b है तो ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। 4 + 5 आयोटा, 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा, 4 4 टाइम 16, 5 5 टाइम 25 आयोटा का स्क्वायर, 4 4 टाइम 16, 5 4 टाइम 20 आयोटा, 5 4 टाइम 20 आयोटा प्लस 25 आयोटा का स्क्वायर, 16 - 25 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। 16 20 20 40 आयोटा, 25 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। 16 माइनस माइनस प्लस 25, 40 आयोटा प्लस माइनस -25 ओवर 16 और 25 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 41। 16 - 25 हमारे पास आ जाएगा -9 प्लस 40 आयोटा ओवर 41। अब हम इसको सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं, -9/41 प्लस 40/41 आयोटा। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 5 - आयोटा ओवर 1 + आयोटा। 5 - आयोटा ओवर 1 + आयोटा, इसका कॉन्जुगेट आएगा 1 - आयोटा ओवर 1 - आयोटा। 5 - आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - आयोटा से,
1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस आयोटा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा से, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा से, ये हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आयोटा, माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर, 1 टाइम 1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 6 आयोटा, 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, 4 माइनस 6 आयोटा ओवर 2, इसको सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, 4 ओवर 2 माइनस 6 ओवर 2 आयोटा, 2 टाइम 4 2 3 टाइम 6, हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले हम इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल a प्लस बी आयोटा, और एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है c प्लस d आयोटा। हम ये कम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे, Z1 इक्वल होगा Z2 के a प्लस बी आयोटा इक्वल c प्लस d आयोटा। दो कम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे अगर हमारे पास रियल पार्ट के इक्वल आ जाए, a इक्वल आ जाए c के, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि दोनों ये कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। अब जो आगे हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करना है, तो इसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर को की इक्वालिटी को यूज करके हमने वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, find the value of x and y if x plus iota y square plus 3 इक्वल 10 माइनस 9 आयोटा। हमारे पास दोनों कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल दिए हुए हैं, x प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 10 माइनस 9 आयोटा। इनके हम रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल 10 माइनस 9 आयोटा। रियल हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल 10, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इमेजिनरी हमारे पास आ जाएगा आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 9। अब हमने इसमें से x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है। इक्वेशन 1 लेंगे, x प्लस 3 इक्वल 10, x प्लस 3 इक्वल 10, 3 इधर प्लस हो रहा है, जब इसको हम उठा के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 3 हमारे पास 7 आ जाएगा, x इक्वल 7। हमारे पास y फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 जो है हमारे पास उसमें दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 9। दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास हमें पता है कि 9 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा,
वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, वाई इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट -1। जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेते हैं साथ प्लस माइनस आ जाता है। 9 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आ जाता है 3 √-1। हमें पता है आयोटा के इक्वल है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x इक्वल 7 और y हमारे पास इक्वल आ गया +-3 आयोटा की। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ a -4 इंटू -b + 3 आयोटा इक्वल 6 + 4 आयोटा। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और ये हमारे पास दूसरा कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। इन दोनों को हमने एक दूसरे से कंपेयर करके रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के, और हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। a -4 इंटू b + 3 आयोटा इक्वल 6 + 11 आयोटा। इसको हम कंपेयर करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को। कंपेयर रियल एंड imaginary पार्ट्स। रियल देखते हैं तो a -4 इक्वल आ जाएगा 6 के, इमेजिनरी को देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -4 इंटू b + 3 इक्वल 11। ये हमारे पास माइनस को अंदर, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। a -4 इक्वल 6, 4 इधर माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 + 4 हमारे पास आ जाएगा 10। a इक्वल 10। अब इक्वेशन नंबर b को लेते हैं। -b + 3 इक्वल 11। माइनस को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -b - 3 इक्वल 11। 3 इधर माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, -b इक्वल 11 + 3 हमारे पास आ जाएगा 14। -b इक्वल है 14। अब ये जो माइनस है इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस इसके साथ लगा देंगे, या फिर इसका मतलब है इधर -1 है तो हम इसको -1 से डिवाइड कर लेंगे दोनों साइडों को, तो -1 से कट जाएगा और हमारे पास से b की वैल्यू आ जाएगी -14। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10 और b की वैल्यू हम आ गई है हमारे पास से -14। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ z1 इक्वल टू +5 आयोटा, z2 इक्वल टू -3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट z1 + z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हम लेते हैं कि अगर हमारे पास z1 है a + b आयोटा, तो इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट क्या करता है कि जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है, अगर वो प्लस हो तो उसको माइनस कर देता है, अगर माइनस हो तो उसको प्लस कर देता है। तो सेम इसी तरह अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, z1 + z2 कॉन्जुगेट, z1 + z2 करते हैं। z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा, z2 की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा। रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी को। 2 + 2 हमारे पास आ जाएगा 4, 5 आयोटा -2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, z1 + z2 कॉन्जुगेट। इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास प्लस है तो वो हमारे पास आ जाएगा -4 - 2 आयोटा। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास है z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। z1 इक्वल
2 प्लस 5 आयोटा, Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा। सेम इसी तरह Z2 है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, 2 माइनस 5 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 और 2 4 हो जाएगा, माइनस 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा, माइनस 5 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो हमारे पास -2 आयोटा आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 देखें, हमारे पास 4 माइनस 2 आयोटा और इक्वेशन नंबर 2 भी 4 माइनस 2 आयोटा। वेरीफाई that Z1 plus Z2 whole conjugate equal Z1 conjugate plus Z2 conjugate। पार्ट 2 है हमारे पास Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। Z1 हमारे पास गिवन है 2 प्लस 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा। इसी तरह Z2 हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। अब हम Z1 को Z2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसका कॉन्जुगेट लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट, Z1 इंटू Z2 इक्वल 2 प्लस 5 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से, प्लस 5 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से। 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6 आयोटा, 5 2 टाइम 10 आयोटा, 5 3 टाइम 15 आयोटा स्क्वायर, -6 प्लस 10 हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा, 4 प्लस 4 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल है। 4 प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15, 15 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 19 प्लस 4 आयोटा Z1 इंटू Z2। अब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19 माइनस 4 आयोटा। ऊपर हमने Z1 का भी कॉन्जुगेट लिया था, Z2 का भी कॉन्जुगेट, और राइट हैंड साइड में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट है 2 माइनस 5 आयोटा, Z2 कॉन्जुगेट है 2 प्लस 3 आयोटा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा से, -5 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा से। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 5 को 2 से 10, माइनस प्लस माइनस 5 को 3 से 15 आयोटा स्क्वायर, 4 प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4, और बड़ी के साथ कौन सी लामत है माइनस की, तो -4 आयोटा, -15 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। 4 माइनस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15, 4 और 15 हमारे पास आ जाएगा 19 माइनस 4 आयोटा। Z1 conjugate, Z2 conjugate. From 1 and 2, verify that Z1 into Z2 whole conjugate equal Z1 conjugate, Z2 conjugate. थर्ड पार्ट है हमारे पास Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट।
लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं Z1 ओवर Z2, Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट, Z1 ओवर Z2, Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा। इसको हम रैशनलाइज करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। इसका जो कॉन्जुगेट आता है वो आता है 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। 2 प्लस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा से। नीचे हमारे पास है a माइनस बी और a प्लस बी। इसको हम a स्क्वायर और b स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा से। 5 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा से। 2 2 टाइम 4, 3 3 टाइम 9 आयोटा का स्क्वायर। 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6 आयोटा, 5 2 टाइम 10 आयोटा प्लस 5 3 टाइम 15 आयोटा का स्क्वायर। 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। 4 10 प्लस 6 हमारे पास 16 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर हमारे पास माइनस 1 के इक्वल होता है। 4 माइनस माइनस प्लस 9, 4 प्लस 16 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15, 9 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 13, 4 माइनस 15 हमारे पास आ जाएगा माइनस 11 प्लस 16 आयोटा ओवर 13। अब हम इसको अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं। माइनस 11 ओवर 13 प्लस 16 ओवर 13 आयोटा। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। ये हमारे पास Z1 ओवर Z2 की वैल्यू आई है, तो इसका अब हम कॉन्जुगेट लेंगे। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 11 ओवर 13, आयोटा के साथ प्लस है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, माइनस 16 ओवर 13 आयोटा। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। Z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा। Z2 हमारे पास है 2 माइनस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट इक्वल 2 माइनस 5 आयोटा ओवर 2 प्लस 3 आयोटा। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। 2 माइनस 5 आयोटा ओवर 2 प्लस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट आता है 2 माइनस 3 आयोटा। 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 5 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। नीचे हम a का स्क्वायर और b का स्क्वायर लिख लेंगे। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से, माइनस 5 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से। 2 2 टाइम 4, 3 3 टाइम 9 आयोटा का स्क्वायर। 2 2 टाइम 4 माइनस 6 आयोटा माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 3 टाइम 15 आयोटा का स्क्वायर। 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। 4 10 और माइनस माइनस प्लस 10 और 6 हमारे पास माइनस 16 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। 4 माइनस माइनस प्लस 9, 4 माइनस 16 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15 ओवर 4 प्लस 9 13। 4 माइनस 15 हमारे पास आ जाएगा माइनस 11
माइनस 16 आयोटा ओवर 13। अब हम इसको सेपरेट सेपरेट भी कर, Z1 कंजुगेट ओवर Z2 कंजुगेट इक्वल है माइनस 11 ओवर 13 माइनस 16 ओवर 13 आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 and 2 verify that Z1 over Z2 whole conjugate equal Z1 conjugate over Z2 conjugate। नंबर 13 है हमारे पास, इफ Z is a complex number then show that Z square plus Z conjugate whole square is a real number। इसमें सबसे पहले हम Z को लेट करेंगे और फिर उसका स्क्वायर लेंगे, फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, इसमें लेते हैं Z स्क्वायर प्लस Z कॉन्जुगेट होल स्क्वायर। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि Z हमारे पास है Z इक्वल A प्लस B आयोटा या आयोटा B लेट कर लें, और इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा A माइनस आयोटा B। Z का हमने स्क्वायर लेना है, Z स्क्वायर इक्वल आएगा A प्लस आयोटा B का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस 2AB 2AB आयोटा प्लस B का स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 2AB आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर B का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 2AB आयोटा, आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के इक्वल। ये हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 2AB आयोटा प्लस माइनस माइनस B का स्क्वायर। ये हमारे पास Z स्क्वायर आ गया। अब हम इसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेंगे। कॉन्जुगेट हमारे पास है A माइनस आयोटा B, इसका स्क्वायर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा A का स्क्वायर माइनस 2AB आयोटा प्लस B का स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस 2AB आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर B स्क्वायर। A का स्क्वायर माइनस 2AB आयोटा, आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के इक्वल, B का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस A स्क्वायर माइनस 2AB आयोटा माइनस B का स्क्वायर। अब हम इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड करते हैं। Z स्क्वायर प्लस Z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर प्लस 2AB आयोटा प्लस A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर माइनस 2AB आयोटा। ये हमारे पास माइनस 2AB आयोटा प्लस 2AB आयोटा आपस में कट जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा ये 1A स्क्वायर और ये 1A स्क्वायर, 2A स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 माइनस 2B स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया रियल नंबर। ये हमारे पास प्योर रियल पार्ट है, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, 0 आयोटा है, तो ये हमारे पास है प्योर रियल नंबर है, प्योर रियल। पार्ट 2 है हमारे पास Z माइनस Z कॉन्जुगेट, Z माइनस Z कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। Z हमारे पास है A माइनस B आयोटा, A प्लस B आयोटा, Z कॉन्जुगेट हमारे पास A माइनस B आयोटा। अच्छा, अब हम इन दोनों को माइनस करना है और इनका होल स्क्वायर लेना है। Z माइनस Z कॉन्जुगेट पहले करेंगे A प्लस B आयोटा माइनस A माइनस B आयोटा, A प्लस B आयोटा माइनस A माइनस माइनस प्लस B आयोटा, A और माइनस ये आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2B आयोटा। Z माइनस Z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर लेंगे, होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 टाइम 4B स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल 4B स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के इक्वल,
-4b², जो कि हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये हमारे पास है प्योर रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम इसी तरह है। ऊपर तो हमने जनरल जेड लेट किया था, इसमें हमें जेड दिया हुआ है 2 + 5 आयोटा, देन प्रूव दैट z² प्लस z कंजुगेट होल स्क्वायर इक्वल -42। हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, z² प्लस z कंजुगेट होल स्क्वायर। z हमारे पास है 2 + 5 आयोटा, इसका हमने स्क्वायर लेना है 2 + 5 आयोटा होल स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा, इसको हम ओपन करें तो हमारे पास इसको फार्मूले की फॉर्म में भी ओपन कर सकते हैं, a² + 2ab + b का स्क्वायर, इस तरह भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप इसको 2 बार ओपन करके आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम इसको फार्मूले की फॉर्म में ओपन कर लेते हैं, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा 2 2 टाइम 4, 2 2 टाइम 4 5, 4 टाइम 20 आयोटा प्लस 25 आयोटा का स्क्वायर, 4 + 20 आयोटा 25 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -1, 4 + 20 आयोटा -25, 4 - 25 हमारे पास आ जाएगा -20 + 21 + 20 आयोटा। इसके बाद हमने z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेना है, तो z हमारे पास था 2 + 5 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 5 आयोटा। अब हमने इसका स्क्वायर लेना है, z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल 2 - 5 आयोटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। 2 2 टाइम 4 माइनस 2 2 टाइम 4 4 5 टाइम 20 आयोटा, 25 आयोटा का स्क्वायर, 4 - 20 आयोटा प्लस 25 आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के इक्वल, 4 - 20 आयोटा प्लस -25 हमारे पास आ जाएगा -21 - 20 आयोटा। अब हमने इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लेना है, z का स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इक्वल -21 + 20 आयोटा प्लस -21 - 20 आयोटा, -21 + 20 आयोटा प्लस -21 + -20 आयोटा, +20 आयोटा और -20 आयोटा आपस में कट जाएंगे, माइनस माइनस +21 और 21 हमारे पास आ जाएगा 42। z1² प्लस z कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इक्वल आ गया 42। इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। ये हमारे पास से प्रूव हो गया, हमने यही प्रूव करना था। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास z - z कॉन्जुगेट z - z कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इक्वल -100। z हमारे पास है 2 + 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाता है 2 - 5 आयोटा। इन दोनों को हमने माइनस करना है, 2 + 5 आयोटा z - z कॉन्जुगेट, 2 - 5 आयोटा माइनस 2 - 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा -2 माइनस माइनस +5 आयोटा
ये 2 और 2 आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 आयोटा। अब हमने क्या करना है कि 10 z माइनस जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेना है। 10 आयोटा का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 टाइम 100। आयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के इक्वल, तो ये हमारे पास आ जाएगा -100। ये हमारे पास प्रूव हो गया कि z माइनस जेड कॉन्जुगेट होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -100 के। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता या किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।